हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बेटा। आज स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है क्लास 12 का आइडियल एंड नॉन आइडियल आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ज़रा ध्यान से बात को सुनिएगा। आइडियल सॉल्यूशन वह है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी भी रेशियो में मिक्स करने पर, याद रखिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को किसी भी रेशियो में मिक्स करने पर सॉल्यूशन ये बनेगा क्या? सॉल्यूशन के इंथैल्पी की बात क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। इंथैल्पी क्या होता होगा, एंट्रोपी क्या होता है। तो सॉल्यूशन की इंथैल्पी उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। यानी आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होगा जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। बात समझ में आई? मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन करेगा। और हम ये भी कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन वह है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को किसी भी रेशियो में मिलाने पर सॉल्यूशन की इंथैल्पी में कोई चेंजिंग ना हो, उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना हो। बात समझ में आई? और वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू और टू लिक्विड्स, मिक्सिंग टू लिक्विड A and B will be an ideal solution if these have identical molecular size, structure and attractive force among the solute and solvent. Molecule are of the same order as that of solute and solvent। बात को समझने की कोशिश करिएगा। सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन मतलब अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड। अब वो लिक्विड ए है एंड बी, ठीक, विल बी आइडियल। मतलब ऐसा सॉल्यूशन हम लोग लें जिसमें एक लिक्विड ए है और बी है, और वो आइडियल तब होगा दीज हैव आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर साइज, यानी जिसमें साइज सेम हो, उसका स्ट्रक्चर सेम हो, और उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी हो, ठीक, सेम ऑर्डर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। और अगर ये सब फॉलो करेगा तो उसकी इंथैल्पी और उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और वो राउल्ट्स लॉ को भी फॉलो करने लगेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। बात समझ में आई? यानी हम ये कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी जीरो। बात समझ में? जीरो।
दूसरा पॉइंट डेल्टा वी, डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी हो गया, डेल्टा वी मिक्सिंग शुड बी जीरो, ठीक है। और तीसरी पॉइंट, दे ओबे या आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, बात समझ में आई। एंड एट ऑल टेम्परेचर, एंड एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब आइडियल सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, जिसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, यानी उसकी इंथैल्पी भी जीरो हो, उसकी इंट्रोपी भी जीरो हो, और वो आइडियल सोल्यूशन को फॉलो करे, दैट इज राउल्स लॉ। और उसमें साइज सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बेंजीन, बेंजीन एंड टॉलुइन, बेंजीन एंड टॉलुइन, बात समझ में आई? पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड SiCl4, ठीक है। याद रखिएगा डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है वही आइडियल सोल्यूशन होता है और वही राउल्स लॉ को फॉलो भी करता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, मैं 2 ही 3 एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मतलब इनका और इनका, इनका और इनका, इनका इनका जो मिक्सचर होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। वैसे एक बात और याद रखना है कि ऐसा कोई सोल्यूशन नेचर में बना ही नहीं है जो कम्प्लीटली आइडियल हो। भाई जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि नेचर में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको हम कंप्लीट आइडियल कहें, उस कहीं ना कहीं उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है रहती है। तो जैसे कोई पर्सनल एकदम प्योर आइडियल नहीं हो सकता है, वैसे आइडियल सोल्यूशन भी प्योर नहीं होता है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, जिसकी इंथैल्पी जीरो होगी, ना के बराबर वॉल्यूम नहीं होगी, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अब दूसरा आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो none of the compound obeys राउल्स लॉ, ठीक। यानी कि ऐसा सलूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो न करे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, और फॉलो करेगा तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं PA नॉट इक्वल टू P0A काई A एंड PB इज नॉट इक्वल टू P0B काई B, बात समझ में, ये कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसके लिए पहला पॉइंट हो गया, यानी ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये हो गई डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट जीरो, नॉट जीरो, इसमें डेल्टा H मिक्सिंग जीरो नहीं होगा। यहाँ क्या था, डेल्टा H जीरो हो रहा था, इंथैल्पी जीरो हो रही थी। यहाँ डेल्टा H यानी इंथैल्पी जीरो नहीं होगी, यानी कि सोल्यूशन की कुछ ना कुछ इंथैल्पी रहेगी, उसके अंदर हीट होगा। तीसरी बात डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट जीरो, ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक। ये बात हमेशा याद रखना है। अब देखिए नॉन आइडियल सोल्यूशन को 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग सीधे आते हैं, हम लोग हेडिंग लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब इसमें 2 पोर्शन होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा जो होगा निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन।
याद रखिएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डेल्टा जिसमें एच मिक्सिंग डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होता है। और नॉन आइडियल सोल्यूशन दो पार्ट में है, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा निगेटिव डेविएशन। बात समझ में आई? पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन ये नॉन आइडियल सोल्यूशन के पार्ट हैं। अब आते हैं पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और निगेटिव डेविएशन क्या होता है, पहले इसको समझा जाए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब आइडियल सॉल्यूशन से डाटा कुछ आगे जाए या कुछ पीछे जाए, वेपर प्रेशर का डाटा अगर कुछ आगे जाए और कुछ पीछे जाए तो ऐसे को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आगे जा रहा है डाटा, किससे? आइडियल सॉल्यूशन से, तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। और अगर उससे नीचे पीछे जा रहा है तो क्या कहेंगे? निगेटिव डेविएशन। और अगर फिक्स है, रुका हुआ है जीरो पे, तो वो तो आइडियल होगा। यानी कि पॉजिटिव में आए, निगेटिव में आए तो नॉन आइडियल, और अगर जीरो पे रुका हुआ है तो आइडियल। दैट इज राउल्ट्स लॉ। इस तरह से हमको दिमाग में रखना है। अब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, बात समझ में? अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। तो द टोटल वेपर प्रेशर is maximum which is above the vapor pressure curve of each of the pure component, each of the pure component। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, इसको हम अपने लैंग्वेज में समझा रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन उन मिक्सचर में, लिक्विड मिक्सचर में होगा जिनमें एक लिक्विड को मिलाने पर दूसरे लिक्विड में मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स का मान या उसकी वैल्यू घट जाए, कम हो जाए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉजिटिव डेविएशन उन लिक्विड मिक्सचर में होगा, उन लिक्विड मिक्सचर में होगा जिनमें एक लिक्विड को मिलाने पर, यानी पहला लिक्विड मिला रहे हैं, जब दूसरे लिक्विड में मिला रहे हैं तो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू या मान कम हो जाएगा, जिससे जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव होगा। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि हाँ वैल्यू घट रही है तो मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, तो वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, जबकि बढ़ता कैसे है? तो जो बढ़ेगा वो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कैसे? देखिए, ध्यान समझिएगा, बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH OH और C2H5, फिर OH C2H5। अब H पे पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, इस तरह से इसके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, यानी इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इसी के कारण से यानी इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। अब मान लीजिए इसमें हम लोग एसीटोन मिला दें, एसीटोन, ठीक, तो जैसे ही हम इसमें एसीटोन मिलाएंगे, अब ये एसीटोन मिलने से ये एसीटोन जो है वो पोलर नेचर का है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव। तो ये पोलर नेचर का होने के कारण ये इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। बात को समझिएगा। और जैसे ही तोड़ देगा तो मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे, तोड़ देगा। ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है, उसी तरह से चौथा मॉलिक्यूल। तो एसीटोन मिलाते ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। और जैसे ही तोड़ेगा तो जो तोड़ने के कारण जो डेविएशन होगा
राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। और आइडियल सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, यानी आइडियल सोल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन करेगा। बात समझ में आई? यानी इन दिस केस हम ये लिख सकते हैं, इन दिस केस द टोटल वेपर प्रेशर राइजेज यानी कि बढ़ जाना। टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझिएगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी अट्रैक्टिव फोर्स क्यों कब कम होगा? जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, किसके कारण? एसीटोन के कारण। तो जिससे मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा। ठीक है, तो राइजेस टू अ मैक्सिमम which is above the vapor pressure curve of each of the pure component। जैसे हम ये लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू, हम लोग जानते ही हैं, पी ए प्लस पी बी ये होता है। ये बहुत पहले से बताया जा रहा है, इसके 2 लेक्चर बना चुके हैं हम। तो अब देखिए जो इसका ग्राफ है वो इस तरह से ग्राफ है, हमका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसके पीछे के वीडियो में समझाया जा चुका है। इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से जो इसका ग्राफ बनता है, ये जो होता है पी एस टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन होता है, पी ए प्लस पी बी, यहाँ पी नॉट बी होता है, यहाँ पी नॉट ए होता है। ये वेपर प्रेशर इधर की तरफ है, इधर जो है वो मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे काई ए इक्वल टू 0, यहाँ काई ए इक्वल टू 1, नहीं 0 सॉरी, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0। यहाँ पे काई बी इक्वल टू 0, यहाँ काई बी इक्वल टू 1। तो जो ये ग्राफ बना हुआ है ये तो आइडियल सोल्यूशन के लिए था, हमने पहले ही बताया था, जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अब जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए होगा, और पी बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी हो जाएगा। तो पी एस इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, ये हो जाएगा। बात समझ में? लेकिन ये बढ़ेगा क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ेगा और अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्यों कम होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। किसके कारण टूटेगा? एसीटोन के मिलाने के कारण टूटेगा। तो जो डेविएशन होगा वो इस तरह का ग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ये जेई कंपटीशन में भी इस पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था कि क्यों बढ़ता है, तो उसका रीज़न होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण ऐसा होता है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो मेन लाइन है, जो घट रही है, ये लाइन जो घट रही है, ये लाइन जो घट रही है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इससे बढ़कर ये ऊपर हो जाएगा, इससे बढ़कर ये ऊपर हो जाएगा, और इससे बढ़कर ये ऊपर, यानी कि डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यही जो डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। पॉजिटिव डेविएशन, ये ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है इस तरह से। और अब उसी तरह से इसी के ठीक अपोजिट हम लोग दूसरे पार्ट पे आते हैं, निगेटिव डेविएशन। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का, जैसे एक एग्जाम्पल बेंजीन यानी C6H6 एंड टॉलुइन। एसीटोन, दूसरा एग्जाम्पल एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और आइडियल सोल्यूशन। अब यहाँ निगेटिव डेविएशन है, तो निगेटिव में क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। और वेपर प्रेशर कम कैसे होगा? ये देखिए ध्यान से, वहाँ वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब कैसे कम होगा? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है H2SO4, बात को ध्यान से समझिएगा।
सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। ये एक बार जेई में इसमें भी क्वेश्चन आया था कि H2SO4 का स्ट्रक्चर किस तरह से। अब वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पर कोवैलेंट सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 6, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर क्यों रखता है, बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये जेई का क्वेश्चन इसमें भी दिया गया था। ये H2SO4 है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें वाटर है, से मान लीजिए इसको हमने अटैच कर दिया, वाटर मिला दिया, यहाँ पे भी देखिए वाटर है, मिलाया गया है। तो चूंकि देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो H और O के बीच में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा। यानी कि हम लोग अगर वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो वहाँ पे बॉन्ड टूट नहीं रहा है, बल्कि वहाँ बॉन्ड बन रहा है। और यानी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यानी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर, ये भी याद रखना है। इंटर, एक बार कंपटीशन नीट में भी ये पूछा गया है, कौन सा हाइड्रो, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यानी मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है। अच्छा, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है यानी, और बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेक हो रहा है, मेक हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो रहा है। तो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन के कारण इसका वेपर प्रेशर जो होगा, जो वेपोराइजेशन होगा, वो कम होने लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो टूटेगा ही नहीं। और जब मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं तो वेपर प्रेशर क्या होने लगेगा, वेपोराइजेशन कम होगा। और जब वेपोराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो जब वेपर प्रेशर कम होगा, वेपोराइजेशन कम होगा, तो डेविएशन कैसा होने लगेगा, निगेटिव। और वहाँ क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, यानी वेपोराइजेशन बढ़ रहा था। और क्यों बढ़ रहा था वहाँ पर पॉजिटिव वाले में, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पे वाटर एड्स मिलाने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, आप लोग ये जानते हैं। यानी पी ए इज़ ग्रेटर लेस देन पी नॉट ए काई ए, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी काई बी। बात समझ में, ये हो जाएगा जो आप लोगों का इस तरह से। तो हम लोग लिखेंगे पी एस इज ग्रेटर देन, पी एस इज सॉरी लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसका एग्जांपल, जैसे वाटर एंड H2SO4, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एसीटोन एनिलीन, एसीटोन एंड एनिलीन, एसीटोन हो जाएगा और एनिलीन। वाटर, तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लिख लीजिएगा, वाटर एंड ईथर, ईथर। अच्छा, ईथर पोलर है कि नॉन पोलर, ज़रा सोच के बताइएगा। और वाटर जो है वो तो पोलर नेचर का है, ध्यान से देखिए, वाटर एंड ईथर। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा भाई। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ आप जान ही रहे हैं, इस तरह से बना हुआ था आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ, इस तरह से। राउल्ट्स लॉ के लिए पी नॉट ए यहाँ पे पी नॉट बी, यहाँ पे पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर हो जाएगा काई ए इक्वल टू 1, यहाँ काई ए इक्वल टू 0, यहाँ काई बी इक्वल टू 0, यहाँ काई बी इक्वल टू 1। तो जो ग्राफ बनेगा वहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे घटेगा, कम होगा, ऐसे। ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। इधर जो है आपका मोल फ्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, देखिए घट रहा है, ये घट रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं पी ए की वैल्यू कम हो रही है। और जब पी ए की वैल्यू कम हो रही है तो पी नॉट ए की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं। और उसी तरह से इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पी एस की भी वैल्यू क्या होगी, कम होने लगेगा। किससे, आइडियल सोल्यूशन से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यानी पी ए की वैल्यू कम होगी तो पी बी की वैल्यू कम होगी। पी बी कौन है, ये पी बी है। और जब पी बी की वैल्यू कम होगी तो पी एस की वैल्यू भी क्या होगी, ऑलरेडी कम होगी। यानी पी एस इज लेस देन पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी।
इस तरह से। तो यहाँ पर मालिक्यूल का क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, और यहाँ पर मालिक्यूल का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। तो यही आज का टॉपिक था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, और उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। धन्यवाद।